बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 14 फ्रिक्शन। तो इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे आज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। नंबर 1, इट इंक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मशीन्स को चलाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनपुट जिसे हम कहते हैं, तो वो इंक्रीज करता है ये। और इस एनर्जी के एक अच्छे खासे हिस्से को ये करता है वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और जिससे मशीनरी में प्रॉब्लम भी हो जाती है। और दूसरा है वियर एंड टीयर, जो पार्ट्स ऑफ द मशीन है उसमें वियर एंड टीयर होता है और मेक्स देम इनऑपरेबल। और नंबर 3, रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ये स्पीड को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। मगर फ्रिक्शन जो है दैट इज ए नेसेसरी इवल। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमोबाइल या दूसरी चीज़ों को जिनको हम ऑपरेट करते हैं, जिनको हम सेट करते हैं, सेट टू ऑपरेट, या उनको वो मूव कर रहे हैं और उनको स्टॉप कर रहे हैं, सेट टू ऑपरेट एंड टू स्टॉप देम, दोनों में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अगर फ्रिक्शन न होगी ना हम ऑपरेट करेंगे उनको, न मूविंग बॉडीज को स्टॉप करेंगे। तो हाँ, लिहाजा फॉर कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, रनिंग, मूविंग, तो इस सब के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। मगर ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब यहाँ ये समझ में आया कि फ्रिक्शन नेसेसरी है, बट ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन वेस्टेज ऑफ एनर्जी करता है, वेयर एंड टीयर करता है पार्ट्स का, मशीन के पार्ट्स का, व्हील्स का, टायर्स का, और ये स्पीड भी डिक्रीज करता है। लिहाजा हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा क्योंकि अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो फिर हम बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा इससे साबित हो गया कि फ्रिक्शन जो है, तो अगरचे ये वेस्टेज है या दूसरी प्रॉब्लम्स करता है, वेयर एंड टीयर करता है मशीन्स में और स्पीड डिक्रीज करता है, बट इट इज ए नेसेसरी इवल। अब वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर, नंबर 1, बाय द यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। ये जो ल्यूब्रिकेंट्स है, तो ये जब सरफेसेस के दरमियान इसको अप्लाई करते हैं, ये नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज को रिड्यूस करता है, उनको फिलअप करता है। लिहाजा वो रिड्यूस हो जाती हैं जो दो सरफेसेस के दरमियान इरेगुलरिटीज जिनमें इंटरलॉकिंग होती है और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सामने आता है। तो ये काम हम लेते हैं विस्कोस ऑयल से, जैसे कॉटन सीड ऑयल हमने देखा है, वो हमारे जो बहुत सारी मशीन्स में उसको यूज़ किया जाता है। मगर हाईवी मशीन्स में मोर विस्कोस ऑयल्स या ग्रीस हम यूज़ करते हैं। नंबर 2, सोप सोल्यूशंस। तो सोप क्या करता है? सोप सोल्यूशन ये स्लिपरी बनाता है। तो जब सरफेस स्लिपरी हो गई तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। और ये न सिर्फ इतना ही करता है बल्कि सोप सोल्यूशन दूसरा काम भी करता है, वो है कि ये टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से मशीन पार्ट्स में टेम्परेचर हीट पैदा होती है जो टेम्परेचर को रेज करता है। लिहाजा सोप सॉल्यूशन से वो काम भी लिया जाता है। नंबर 3, फाइन पाउडर्स, जैसे ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट फाइन पाउडर्स हो, ये मतलब ग्रीस, विस्कोस ऑयल, ये हम उन मशीन पार्ट्स में नहीं यूज कर सकते हैं जिनका टेम्परेचर हाई हो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन्स हो, और वहाँ पे हम यही फाइन पाउडर ग्रेफाइट जिसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, और हमारी कॉमन एग्जांपल है टेल्कम पाउडर, कैरम बोर्ड पे लगाते हैं ताकि वो जो स्ट्राइकर है वो तेजी से चले, फ्रिक्शन कम हो जाए। नंबर 4, पॉलिशिंग। तो अगर हम सरफेसेस को जो इन कंटैक्ट उनको पॉलिश करेंगे, वो स्मूथ हो जाएंगे और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी।
नंबर 5 स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग हमने पढ़ा कि टू गिव बॉडीज अ स्पेशल शेप इन ऑर्डर सो दैट लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड ऑन देम। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ऑलमाइटी गॉड ने कैसे फिशेस को स्ट्रीमलाइन बॉडी दी है, बर्ड्स को स्ट्रीमलाइन बॉडी दी है, और आजकल हम एरोप्लेन्स में ये जो फाइटर प्लेन्स हैं उनमें भी हम ये करते हैं, रॉकेट्स में और दूसरी बहुत सारी चीज़ों में। और अनदर नंबर 6 बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये 10 टाइम्स अबाउट 10 टाइम्स लेसर है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो लिहाजा हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे सूट केसेस में हम व्हील्स लगाते हैं, इसी तरह टायर्स में हम या दूसरे मशीन पार्ट्स में बॉल बियरिंग्स लगाते हैं। बॉल बियरिंग्स आर स्मॉल स्टील बॉल्स in heavy machines between the sliding surface and the axle। ये बाइसिकल्स में भी हम देखते हैं ये स्टील की बॉल्स लगी होती है उनके एक्सल्स में, ताकि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो और फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे चलने लगता है तो फिर एक अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक हमने पढ़ा, इसमें स्लाइडिंग पढ़ा, रोलिंग पढ़ा। तो स्टैटिक हो गया कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी मूव नहीं करेगी, मगर और थोड़ा फोर्स बढ़ाने से वो स्लाइड शुरू करेगी। तो दिस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसी तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट स्लाइड्स, और रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी रोल्स, जैसे व्हील्स करते हैं, रोलर्स करते हैं रोल, तो फिर उस टाइम कितनी फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड का, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और हमें मालूम है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन अबाउट 10 टाइम्स है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अभी हम कर रहे थे बात लुब्रिकेंट्स, जैसे बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग से डिवाइस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रोलिंग फ्रिक्शन बाय मेकिंग एन एक्सल टू मूव ओवर मेटल बॉल्स प्लेस्ड अराउंड इट रेडियली। तो इससे क्या होता है? इससे जो स्लाइड करता है ये एक्सल, ये करता है बॉल बियरिंग्स पे, और बॉल बियरिंग्स रोल करती है। तो हमें मालूम है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो 10 टाइम्स लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो इस तरह ये मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन को। तो दिस इज सेक्शन फॉर टुडे, और इस तरह से ये चैप्टर 14 फ्रिक्शन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम कल लेंगे चैप्टर 17 सम नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग, चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस और ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो लिहाजा ये जो चैप्टर 17 से हम एक्सरसाइज भी देंगे साथ साथ, वो करने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर T2। तो लिहाजा इसकी तरफ बड़ी ध्यान रखें और दिलचस्पी दे इसमें। फी अमानिल्लाह।